एमएस एक्सेल सीखें बिल्कुल शुरू से। पार्ट 1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखें। एक्सेल में सबसे पहले ये सब सीखना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ एक्सेल के बारे में बिल्कुल यहाँ एक्सेल के बारे में शॉर्ट और सिंपल समरी दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें रो और कॉलम के फॉर्म में डाटा स्टोर, मैनेज और एनालाइज किया जा सकता है। बेसिक एलिमेंट: वर्कबुक, पूरा एक्सेल फाइल। वर्कशीट, वर्कशीट हर एक सीट पेज जिसमें डाटा होता है। सेल, एक बॉक्स जहां डाटा लिखा जाता है, जैसे A1। कॉमन यूज: डाटा एंट्री, कैलकुलेशन यूजिंग फॉर्मूला, चार्ट, ग्राफ बनाना, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग डाटा, फिनेंशियल एंड बिजनेस रिपोर्ट। इम्पोर्टेंट फंक्शन: सम, एड, एवरेज निकालना, इफ कंडीशन, वी लुकअप, डाटा सर्च करना। की फीचर्स: फॉर्मूला, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, चार्ट, डाटा विजुअलाइजेशन, पाइवट टेबल, समरी एंड एनालिसिस, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, डाटा को ऑर्डर में लगाना। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं सब। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। ठीक इसी प्रकार से आप सभी देख सकते हैं, और सबको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाने जा रहे हैं। किसका कहाँ पर क्या यूज है, किसको क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, यह इमेज एक्सेल के फ्रंट पेज है। मेन इंटरफेस का एनोटेटेड स्क्रीनशॉट है जिसमें वेरियस कंपोनेंट को क्लियरली लेबल किया गया है। इससे आप एक्सेल का बेसिक लेआउट आसानी से समझ सकते हैं। एक्सेल फ्रंट पेज इंटरफेस शब्दों में पहला नंबर जो आपको मैंने बताया, स्टार्ट स्क्रीन। स्टार्ट स्क्रीन प्रारंभिक स्क्रीन, यानी कि स्टार्ट स्क्रीन को प्रारंभिक स्क्रीन कहते हैं। एक्सेल लॉन्च करते ही अगर आप स्टार्ट स्क्रीन देखते हैं तो वहां से आप ब्लैंक वर्कबुक चूज करके नया फाइल शुरू कर सकते हैं। रिसेंटली यूज्ड फाइल या टेम्पलेट एक्सेस कर सकते हैं। GCFG ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, द ट्रेनिंग लेडी। टाइटल बार, देखिए सबसे पहले नंबर 2 में जो आपका दिया हुआ है पेज पे, उसको टाइटल बार कहते हैं। सबसे टॉप पर होता है ये बार। इसमें एक्सेल का नाम और आपका करंट वर्कबुक, जैसे बुक 1 या फाइल का नाम अगर सेव है, दिखाई देता है। ट्रेनिंग कनेक्शन, रियल स्टैटिक्स, सेंटेक्सल ट्यूटोरियल। तीसरा नंबर पर जो आपका लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार का जस्ट बाजू में होता है। टाइटल बार के जस्ट बाजू में क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ आप कॉमनली यूज्ड कमांड जैसे सेव, अनडू, रिपीट को कस्टमाइज करके ऐड कर सकते हैं। टाइटल बार, रिबन। रिबन, टाइटल बार के निचले लोकेटेड रिबन में मल्टीपल टैब, होम, इंसर्ट,
फॉर्मूला etc और उनके अंदर ग्रुप और कमांड होते हैं। यह एक्सेल का मेन नेविगेशन एरिया है। ट्रेनिंग फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स। नेम बॉक्स रिबन के नीचे लेफ्ट में करेंटली सिलेक्टेड सेल का एड्रेस जैसे A1 या नेम्ड रेंज दिखाता है। लाइफ वायर सेंटेक्स सेंटेक्स सेल ट्यूटोरियल। फॉर्मूला बार नेम बॉक्स की राइट में एक्टिव सेल का कंटेंट फॉर्मूला या वैल्यू यहाँ एडिट और दिखाई देता है। लाइफ वाइव ट्रेनिंग कनेक्शन सिंटैक्स सेल ट्यूटोरियल। वर्कशीट नंबर 6 में क्या है? वर्कशीट एरिया ग्रिड। यह एक्सेल के मेन एरिया है जहां आप सेल रो और कॉलम में डाटा इंटर करते हैं। रो नंबर्स और कॉलम्स लेटर से सेल्स का एड्रेस बनाता है। लाइफ वाइव ट्रेनिंग कनेक्शन सिंटैक्स ट्यूटोरियल। शीट टैब वर्कशीट टैब। वर्कशीट बटन में आपको टेब्स माइंड है जैसे शीट 1 शीट 2 इनका इंस्टेमल मल्टीपल शीट में करना या नहीं। स्टेटस बार सबसे नीचे स्क्रीन का बटन पर होता है। यह सेल मोड रेडी इंटर सिलेक्शन का समरी सम एवरेज और कीबोर्ड स्टेट कैप्स लॉक etc दिखाई देता है। लाइफ वायर सेंटेक्सेल ट्यूटोरियल। स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार वर्कशीट का एरिया के साइड वर्टिकल और बटन हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल बार होता है जिसमें आप सीट में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव कर सकते हैं। कनेक्शन सिंटैक्सल ट्यूटोरियल। व्यू ऑप्शनल और जूम कंट्रोल। व्यू बटन्स नॉर्मल पेज लेआउट पेज ब्रेक व्यू स्क्रीन के बटन राइट में होता है। एक्सेल 2010 प्लस जूम स्लाइड भी यही होता है जिसमें सीट का जूम लेवल एडजस्ट होता है। देखिए आज हम आपको एक्सेल बताने जा रहे हैं। एक्सेल के बारे में आज से क्लास चालू है और एक्सेल के बारे में हर चीज हम आपको क्लियरली बताएंगे एकदम शुरू से कि एक्सेल में सबसे पहले हम एक्सेल को लाते कैसे। ये जो आप आइकन देख रहे हैं ये अगर इस साइड हो तो क्या था 2010 यानी 2010 का वर्जन कहलाता है। लेकिन देखिए ये बीच में जो बना हुआ है ना विंडो बटन स्टार्ट जिसमें लिखा हुआ है ये क्या है 2011 है। तो ये हमारा क्या सॉफ्टवेयर है 2011। ठीक है अब इसमें एक्सेल को हम लाते कैसे हैं? तो एक्सेल से लाने का आप यहाँ से जा करके देखिए यहाँ पर हमने पहले से टाइप करके रखा था तो आगे आप यहाँ पर से एक्सेल लिख करके ला सकते हैं। ये तो पहला तरीका था। अब आपका दूसरा तरीका क्या है? विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे। क्या करेंगे? विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे और यहाँ पर एकदम स्पेलिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। EXCEL आपको लिखना है और ओके दबाना है। बस ये जो है इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है और ये आपका पेज आ गया। ठीक है यहाँ से आप क्लिक करिए तो आपका क्या है एक्सेल का बटन एक्सेल का पेज पूरा इंटरफेस इसको कहते हैं ये आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। ठीक है अब हम लोग इस इंटरफेस के बारे में पूरा एक एक चीज करके जानेंगे वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो ठीक है ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप इसमें से जो चाहे इसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है यहाँ से आप नया नया ला सकते हो है ना जो भी आपको ला सकते हो। देख रहे हैं आप आ रहा है ना आप यहाँ से लाइए। ठीक है तो क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए दिया जाता है कि आपको ढूंढना ना पड़े और आप यहाँ से तुरंत यानी क्विक मतलब तुरंत होता है और आप यहाँ से तुरंत काम कर सको। ठीक है ना इसके लिए ये क्विक एक्सेस टूल बार दिया जाता है। आप इसको यहाँ से ला सकते हो सर और आप इसको हटा भी सकते हो। ठीक है ना आप इसको हटा दीजिए। ठीक है आप आराम से इसको हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सारा आपका चला जाएगा। ठीक है ना
सबको हटा दिया एक एक करके। ठीक है, खत्म हो गया, है ना। और ये जो आप एक्सेल का आइकन देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, ये जो सिंपल सा आपका दिख रहा है ये टाइटल बार हो गया। टाइटल बार का मतलब क्या होता है कि अभी आपका फाइल सेव नहीं हुआ है। जब आप कुछ काम कर लेते हो, ठीक है ना, अब उसके बाद जब आप सेव करते हो तो वहां पर आप जिस नाम से दोगे उसको आप क्या कहते हो, टाइटल बार कहते हो। और ये जो है हमारा लाइन जो आप देख रहे हो वो रिबन है ना। और रिबन में जो लिखा हुआ होता है जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसको टैब कहते हैं ना। और इसको टैब कहते हैं। और टैब में आप जो भी, जैसे आप मान लीजिए कि इंसर्ट लिए तो ये आ गया, फॉर्मूला लिए तो ये सब सारा क्या है, ये हमारा रिबन है, ठीक है ना। और रिबन में जो भी टैब बटन हम दबाते हैं तो इस तरह से हमारा आता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि हम पढ़ेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं जितना है सब वन बाय वन करके पढ़ेंगे। लेकिन आज हम आपको सिर्फ इसका इंटरफेस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, ये जो आपका देख रहे हो ना, एक दो तीन बटन और इसके अलावा एक बटन है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। ये आपका तीन बटन को क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन कहते हैं। ये क्या है, मिनिमाइज बटन है। देखिए, मिनिमाइज का मतलब क्या है, हमारा सबसे नीचे जो होता है ये हमारा टास्क बार कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा टास्क बार कहलाता है, ठीक है। और जब मिनिमाइज करते हैं तो हमारा क्या टास्क बार में आ जाता है, लेकिन कटता नहीं, है ना। ये आपका रहता है। और मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है, इसको पेज को छोटा कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप इसको क्या करेंगे, छोटा कर सकते हैं ना अपने हिसाब से। और इसमें क्या, शिफ्ट बटन को दबाए रखना है और माउस को जो है टाइटल बार पर दबाना है और यहाँ से इसको घुमाना है ना। तो आप इसको लेफ्ट राइट कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। ये आपका मैक्सिमाइज कितना अच्छा है बताइए, आप दो पेज भी एक साथ में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इससे इसको बड़ा कर लीजिए पेज को। ठीक है, और ये कट बटन, यानी आप इसको क्लोज कर दीजिएगा तो आप टास्क बार में नहीं आएगा, सीधे कट हो जाए। मैंने बताया था आपको कि ये बटन क्या है, देखिए, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। आपने देखा मैंने क्या बताया था, रिबन है ना, डिस्प्ले ऑप्शन। आप इसको यहाँ से आप क्लिक करिएगा तो क्या है, देखिए पूरा रिबन चला जा रहा है ना, हाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। आप इसको शो कर रहे हैं, आप इसको एक थोड़ा सा दिखा रहा है ये। और यहाँ से आप नीचे वाला क्लिक करेंगे, शो टैब एंड कमांड, पूरा सारा चीज आपको इसमें दिख गया टैब के साथ कमांड, ठीक है। तो आपने देख लिया टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू क्या होता है, रिबन क्या होता है, आपका ये नीचे है टास्क बार है, ठीक है, ये स्टेटस हो गया इसका, ठीक है, ये स्टेटस बार है। और आप ये जो देख रहे हैं ना, इसको जूम स्लाइडर कहते हैं। देखिए, जूम स्लाइडर क्या होता है सर, आप देखो इसको, जूम स्लाइडर आप मिनिमम 10 है ना, और मैक्सिमम आपका कितना जा रहा है, 400। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए मिनिमम इसमें से कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम मैंने बताया कि आप इसमें 10 कर सकते हो, और मैक्सिमम जूम इन कर सकते हो, है ना, आपका 400 तक जाता है। तो आपने देख लिया क्या है। अब इसके अलावा हम सारा चीज पढ़ेंगे कि अब इसको जो कहते हैं ये वर्क एरिया है हमारा, ठीक है ना। और एक चीज बताना आपको भूल गए हम, ये जो है फार्मूला बार है ना, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ब्लैंक साइड, इसको फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी टाइपिंग करोगे फार्मूला तो यहाँ लिखेगा, और ये फार्मूला, ये नेम बॉक्स हो गया। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक्सेल पे सेल पे काम करते हो तो यहाँ पर आपको ये नेम बॉक्स है, यहाँ पर आपका दिखता है ना। तो आप देख रहे हो पूरा इंटरफेस के बारे में आपने एक एक करके जाना। और अब आपको बताते हैं कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है और सेल क्या। देखिए, एक दो तीन जो लिखा हुआ है ना, ये आपका रो है। और ए बी सी डी लिखा हुआ है ना, ये आपका कॉलम। तो अगर आपसे पूछता है कि बताइए आप
कि रो कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन बटन दबाएंगे। तो देखिए आपका लिख जाएगा 10,000, सॉरी, ढाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,48,576। 10,48,576 आपका क्या हो गया, रो है ना। 10,48,577 और 16,384 आपका क्या है, कॉलम। तो कॉलम देखने के लिए आप क्या करेंगे, ये बटन दबाएंगे। ऐसे करिए, पहले इसको होम पे ले जाइए, ठीक है, कंट्रोल के साथ होम, देखिए आ गया। और ये आपका कॉलम हो गया। यहाँ पर XFD1 है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ जानकारी के तौर पे, 10,48,576 था आपका जो रो था, और कॉलम 16,384 आपका कॉलम है, ठीक है ना। कोई प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2 सेकेंड, देखिए, आप कंट्रोल के साथ आपके पास जो चार बटन होता है ना, लेफ्ट बटन, राइट बटन, अप बटन, डाउन बटन, इसी से आप जो है रो कॉलम ला सकते हैं। कंट्रोल के साथ डाउन दबाइएगा, कंट्रोल के साथ डाउन दबाइएगा तो आपका दिख जाए 10,48,576 है ना। आप कंट्रोल के साथ ये दबाइएगा तो आपका इधर आपका दिख जाएगा, ठीक है, आपका जैसे यहाँ दिख रहा है। आप कंट्रोल के साथ आप अप बटन दबाइएगा तो आपका दिख जाएगा। तो हम पूरा क्लियर कर लेते हैं, जैसे पहले हमारा पेज था। तो आपने देखा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अब आप समझेंगे कि सेल क्या होता है। जैसे देखिए, आप रो और कॉलम जो कटान बिंदु होता है, ठीक है ना, जो कटान बिंदु होता है उसको सेल कहते हैं। और ये हमारा एक्टिव सेल है, इस पे हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा सेल बटन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेल बटन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, 2007 में जब हम लोग एक्सेल पढ़ते थे तो यहाँ 3 सीट होता था, लेकिन ये 2013 है, जिसकी वजह से 1 सीट है, ठीक है ना। आप इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं, देखिए बढ़ रहा है ना, इसको आप बढ़ा सकते हैं। अब इसको आप नाम चेंज कर सकते हो, तो राइट बटन दबाइए और आपका इसमें नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए कुछ आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए, वर्कबुक है ना, WORK, वर्क बुक 1। आप कुछ भी करके लिख सकते हैं, इंटर दबाइए। यहाँ पर आप नाम दे सकते हो, ठीक है। और आप इसको डिलीट करना चाहो तो आप लेफ्ट बटन दबा करके डिलीट कर सकते हो, है ना। आराम से डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नाम दीजिए, डिलीट करिए, हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये हमारा है, तो हम आपको इधर इस साइड ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे, इस साइड ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, इधर से, यानी कि आपका जो लेफ्ट राइट बटन है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट है ना, तो आपका क्या है, देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट। राइट बटन से दबाएंगे तो इधर जाएगा, है ना, लेफ्ट बटन दबाएंगे तो इधर आएगा। और क्या है, आप बटन दबाएंगे तो इधर जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो आपने देखा। अब हम इंटर से भी कर सकते हैं। देखिए, आप इंटर से दबा करके भी आप नीचे ला सकते हैं, इंटर बटन है ना आपका कीबोर्ड में। अब इंटर बटन से तो आगे, आप टैब बटन से क्या होता है, देखिए टैब बटन से आप इधर ला सकते हो। और शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाइएगा तो आपका पीछे जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो ना कैसे कैसे हमारा काम कर रहा है। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपने देख लिया। अब देखिए, एक्सेल जो है अपने आप में एक बहुत समझदार सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा एक, है ना, तो अब आपको क्या है, देखिए खुद समझ जाता है। अब जैसे यहाँ पर बना हुआ है ना, आप देखिए, 2 सेकेंड, इसको सेलेक्ट कर लीजिए पहले। हाँ, अब यहाँ से प्लस बन गया। अब देखिए, 1 से 2 से आपका क्या आ रहा है, हो रहा है ना। तो आपने देखा, सिर्फ 1 2 दबाने के बाद उस समझ गया कि इसको आगे क्या चाहिए, और आप यहाँ से इसको ले जा सकते हैं। अब मान लो कि 2 चाहिए हमको, उसके बाद आप 4 चाहिए, है ना, 4 चाहिए। अब इसको दोनों को सेलेक्ट करिए, देखिए,
अब यहाँ से ले जाइए प्लस। देखिए आपको दो दो करके आपका बीच में गैप दे रहा है ना। इसी तरह से आपको दो चार छह जो भी लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका इस प्रकार से एक्सेल जो है अच्छे से काम करता है। हम आपका वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको ये सारा चीज एक एक करके हम बताना सिखाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना देखिए और फिर आगे हम आपको लंबा ना हो वीडियो, दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे। आपको अगर ठीक लगता है तो हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपका अच्छा लगे तो आप हमें बताइए, और आप जो हमारा लाइक कमेंट करेंगे उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और आपके सपोर्ट से हम और आपके लिए जानकारी के लिए नया नया वीडियो लाते रहेंगे।